नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मेरे साथ इस समय गुरुग्राम जिला से सोहना हलका के विधायक तेजपाल तंवर जी हैं, जो कि हरियाणा प्रदेश की इकोनॉमी में एक इनका जो योगदान होता है उससे शायद पूरा हरियाणा अपनी डेवलपमेंट कर पाता है। लेकिन तेजपाल तंवर जी की शराफत और मिलनसार व कर्मठ कार्यशैली के बलबूते इनको दूसरी बार हलका सोहना से विधायक बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस तरह से गुरुग्राम के अंदर बहुत तेजी से कयास लगाया जा रहा था कि तेजपाल तंवर जी को हरियाणा प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसमें एक जगह मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिली। इससे तेजपाल तंवर जी के मन पर तो किसी प्रकार का भले ही कोई भाव न हो, मगर यहाँ की जो स्थानीय जनता है वह इसको लेकर कहीं ना कहीं रोषित है। और उनको बड़ी उम्मीद थी कि हरियाणा सरकार में तेजपाल तंवर जी को एक ऐसी जगह मिलेगी जिसकी उनको चाहत थी। तो सर, आपको हलका सोहना में दूसरी बार जीतने का मौका मिला, आप किस तरह से सोहना हलके को संवारेंगे, सजाएंगे? धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। मैं तो ये कहता हूँ कि सोने में मैं पूरी इस बार ताकत लगाऊंगा। जी जो पीछे काम 14 से 19 से 24 में रह गए थे वो काम भी पूरे करूंगा और नए काम बहुत कराऊंगा। जी जी क्योंकि हल्का की हालत वास्तव में बहुत बुरी हालत है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हमारे जो विकास के कार्य थे वो रुके पड़े थे, लेकिन अब काफ़ी पैसा हमारे क्षेत्र में लगने वाला है। 13 करोड़ के करीब पंचायतों में पैसा आ चुका है। जी सर। हमारी एक नगर परिषद है, तावड़ू में एक नगर पालिका है और नगर निगम का एरिया भी मेरे क्षेत्र में आता है। जी तो हमने तकरीबन सारी चीज़ें ले ली हैं। अभी मैं धन्यवाद दौरे करूंगा जी सर। और उनमें सबसे फीडबैक लेकर के जो यहाँ के हल्का के लोग हमें काम देंगे उनको फर्स्ट प्राथमिकता में पूरा करूंगा। तो तंवर साहब, मैंने चुनाव में आपसे बात किया था, आपने ये वादा किया था कि सभी सड़कें चकाचक होंगी। रात में हरचंदपुर से इधर आ रहा था फरीदाबाद से, तो सड़कों का वास्तव में बहुत बुरा हाल है। उस पर आपने बोल ही दिया कि हम बहुत अच्छी तरह डेवलपमेंट करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी आपकी एक शराफत का गुणगान करते मेरे को नजर आए, तो आपको लगता है कि भविष्य में जिस तरह से लोगों की एक चाहत है, एक मंत्रिमंडल का एक कुछ कमी रहेगी? देखो जी, जो काम आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे हंसमुख और युवा हैं और वो बहुत काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है। 2014 में वो हमारे साथ विधायक बने, उसके बाद एमपी बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने और फिर मुख्यमंत्री बने और अब फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आज हरियाणा पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो हमारे यहाँ हरियाणा के प्रभारी भी रहे थे ऐसे टाइम में जब हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन आज पूरे देश में और राष्ट्र में आदरणीय मोदी जी का नाम है। और जो आपने मंत्री वाली बात कही, हमने अपने प्रयास किए, लेकिन अब पार्टी ने जो सोच समझ के जो निर्णय लिया, हम तो उसमें भी खुश हैं। आगे भी अगर कोई हमें जिम्मेवारी देंगे तो उसको भली भांति निभाएंगे। तंवर साहब, जैसे आपके हलके के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अंदर जो रहन सहन लोगों का है, जिस तरह का बदलाव गुरुग्राम में है उस तरह का आप भी चाहते हैं कि सोना में भी हो। तो हाउसिंग बोर्ड वगैरह की जिस तरह एक जिम्मेदारी होती है, इस तरह का अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मेरे ख्याल से सोहना में बहुत बड़ी डेवलपमेंट को आप करके एक पहल कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। हमारी सड़कों की बहुत बुरी हालत है। मैं सबसे पहले सड़कों को ठीक करूंगा और क्षेत्र में हमारे कई हॉस्पिटल है, उनमें भी दिक्कत है, कहीं कहीं बिजली की भी दिक्कत है, पानी की निकासी की दिक्कत है। इन सारी दिक्कतों को मैं ठीक करूंगा। सेक्टरों में पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है, जी उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई सोसाइटियों में चुनाव में जाने का मौका मिला तो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। हमारे 55, 56 और 57 में रोडों का काम चल रहा है, जो सोसाइटी हैं और उनमें जो पानी की या निकासी की दिक्कत है, पार्कों की दिक्कत है, वो हम सारी ठीक करेंगे। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये सारे काम पूरे होंगे। अच्छा, जिस तरह से युवाओं की एक समस्या थी, बगैर खर्ची बगैर पर्ची एक नौकरी मिली है हरियाणा में, जो सैनी साहब ने एक वादा किया था कि हम शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही
25,000 जो नौकरी दिए हैं, इसमें सोहना की कितनी भागीदारी मिली है? सोहना को सोहना में काफ़ी भागीदारी मिली है। कई-कई गाँव में कई-कई बच्चे 20-20 बच्चे लगे हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे नहीं लगे और बिना पर्ची और बिना खर्ची के। और वो लोग कहते हैं कि दे हमारी तो कभी नौकरी नहीं लगती, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस तरह से चुनाव के तुरंत बाद ये घोषणा की, उससे एक हरियाणा में नया उल्लास युवाओं में आया है और आगे भी युवाओं के लिए काफ़ी और नौकरी भी अभी इस साल में मिलने वाली हैं। नए साल में काफ़ी नौकरियां हम युवाओं को देंगे, उनको रोज़गार भी देने का हम कार्य करेंगे। उनको बिल्कुल 0% पे लोन देंगे, जो युवा काम करना चाहता उनको भी हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। ऐसा हमें विश्वास है कि काम हरियाणा में बहुत ज़्यादा होंगे। तंवर साहब, जैसे गुरुग्राम में एक बहुत हाईटेक सिटी है, पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पर अपना भविष्य तराश रहे हैं, तो आपको लगता है कि सोहना के अंदर रोजगार की भी कमी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बहुत कमी है, उसके हिसाब से सरकार को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दे अगर देती है तो आपका भी नाम होगा और भविष्य में बीजेपी। अच्छा, एक बात और थी बीच में कि बीजेपी को जिस तरह का एक अनुमान नहीं था, क्या उससे भी अच्छी एक जीत प्राप्त हुई है? बिल्कुल, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। सब लोगों के मन में थे कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन लोगों ने दिल और आत्मा से भारतीय जनता पार्टी को चाहा, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती आई है। कभी भी उन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, लूट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में सारे कार्य होंगे, विकास के बहुत कार्य होंगे। मेरे सोहना क्षेत्र में अभी रोज़ का जो मेव है उसमें काफ़ी ज़मीन पड़ी है जिसमें उद्योग लगेंगे और नए उद्योग भी हरियाणा गुड़गांव में बहुत लगेंगे। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो देखिए, मेरे साथ तेजपाल तंवर जी ने अपनी बात साझा की और विधायक जी ने एक बात पर बार बार जोर यही दिया कि हल्का सोना के तावड़ुआ क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कमी है, गाँव की एक डेवलपमेंट होना बहुत ही एक आज की डिमांड है। और इन्होंने साथ ही हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से बार बार यही अपील की और उनकी तारीफ भी की कि उनका जो मिलनसार स्वभाव है वह इस हलके को चमकाने का काम करेंगे। और अगर इसमें उसी भावना के साथ जो भावना तंवर साहब अपनी रखते हैं उस तरह का विकास होता है तो 2029 में फिर तेजपाल तंवर जी हैट्रिक मारते नजर आएंगे। मैं आज इतने दिन पहले सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि तेजपाल तंवर जी बहुत ही मिलनसार कर्मठ कार्यशैली के धनी हैं और इस बात से सभी लोग सहमत भी हैं। लेकिन लोगों के अंदर जो एक आशा थी कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले, वो नहीं मिली। लेकिन तेजपाल तंवर जी के मन में किसी भी तरह का कोई ऐसा भ्रम नहीं है। उन्होंने यही कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है और हल्का सोहना के अंदर जो डेवलपमेंट है उसमें एक ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसी तरह फिर तंवर साहब से बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।